हेलो एवरीवन। इस वीडियो में विद्यार्थी विज्ञान मंथन नेशनल लेवल कैंप की आई कॉस्ट प्रिपरेशन फॉर सीनियर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर चुके हैं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया NIF के बारे में कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोवियल टेक्नोलॉजी IM टेक। इस संस्थान की हिस्ट्री क्या है, क्या यहाँ पे रिसर्च होता है, किन एरियाज में रिसर्च होता है, पेटेंट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स इंस्टीट्यूट के क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आई कास्ट टोटल 15 मार्क्स का होता है आपके एग्ज़ाम एवल्यूशन में। 2 संस्थान आपके सीनियर ग्रुप में और 2 जूनियर ग्रुप में इस बार दिए गए हैं सिलेबस में VBM के द्वारा। IM टेक जो संस्थान है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। 1984 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके इस समय जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर संजीव खोसला। लोकेशन कहाँ ये स्थित है, सेक्टर 39A चंडीगढ़ इंडिया। ये चंडीगढ़ में ये संस्थान स्थित है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये संस्थान आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CSIR IM टेक team of scientists having cutting edge research and development expertise in the areas of। यहाँ पे जो मुख्य रूप से किन एरियाज में रिसर्च होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोवियल टेक्नोलॉजी, यानी जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, उन पे ये रिसर्च करता है। उन माइक्रोब्स के द्वारा किस प्रकार से डिजीजेज फैलते हैं, उनको किस तरीके से हमको रिमूव करना है, हटाना है, उनका सल्यूशन पाना है, इन सारी चीज़ों पे ये रिसर्च करता है। तो मुख्य रूप से क्या एरियाज़ हैं उनकी हम बात करेंगे। पहला इनका जो एरिया है, क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट इंजीनियर्ड प्रोटीन्स एंड देयर स्केल अप। एक्चुअली में ये रिसर्च संस्थान है और काफ़ी हाईटेक लेवल पे रिसर्च होती है यहाँ संस्थान में। तो इसकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी टफ और साइंटिफिक है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। जो मेडिकल से बायोलॉजी से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, और मैथ के बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो वोकैबुलरी है वो थोड़ा सा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट इंजीनियर्ड प्रोटीन्स एंड देयर स्केल अप। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग प्रोटीन्स एंड देयर इंजीनियरिंग। प्रोटीन्स कि किस तरीके से उसको समझना, उसकी मैनिपुलेटिंग करना, और उस इंजीनियरिंग पे ये रिसर्च करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, यानी जो माइक्रोब्स हैं उनकी क्या प्रोटीन्स है, उनका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्सरे के द्वारा एनालाइज करना। मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ पैथोजेंस स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ड्रग रेजिस्टेंस एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस उन माइक्रोब्स को हम कहते हैं जिनके द्वारा डिजीजेज स्प्रेड होते हैं। तो उन पैथोजेंस की बायोलॉजी को स्टडी करता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ड्रग रेजिस्टेंट, कि जैसे हम दवाएं लेते रहते हैं तो माइक्रोब्स भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रेजिस्टेंट कर लेते हैं उन डिजीज ड्रग्स के प्रति। तो हमें किस तरीके से और उसमें क्या सुधार करना है उन ड्रग्स में, उन दवाओं में, जो कि उन माइक्रोब्स पे वो काम कर सकें, तो उस पे ये काम करता है।
वैक्सीन डेवलपमेंट, किस तरीके से वैक्सीन, जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, इसमें किस तरीके से वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, उस पे भी ये काम करता है। इम्यूनोलॉजी ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस, जो इन्फेक्टियस डिजीजेज हैं उनकी इम्यूनोलॉजी को स्टडी करता है। ईस्ट जेनेटिक्स, स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर नोवेल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड हाई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड मेटाजीनोमिक्स, जो माइक्रोब्स हैं उनकी कैटेगरी, कितने प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, उनसे क्या डिजीजेज स्प्रेड होते हैं, उसका टोटल रिसर्च और स्टडी करता है। एंड एलाइड एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, और कुछ एलाइड एरियाज भी हैं, उनमें भी ये वर्क करता है। कुछ अचीवमेंट्स हैं इस संस्थान के, उनकी हम बात करेंगे। पेटेंटेड, कुछ उसने पेटेंट्स कराए हैं। नेचुरल रिकम्बिनेंट एंड क्लॉट स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकिनोज एज ए वाइटल लाइफ सेविंग ड्रग, जो लाइफ सेविंग ड्रग है स्ट्रेप्टोकिनोज, इसका पेटेंट इसने करवाया है। मोर देन 150 फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाटाबेस एंड वेब सर्वर्स हैज़ बीन डेवलप्ड एट IIM टेक चंडीगढ़। लगभग 150 फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाटाबेस सर्वर्स डेवलप किए गए हैं इस संस्थान के। CRDD, कंप्यूटेशनल रिसोर्स फॉर ड्रग डिस्कवरी, इज ए मॉड्यूल ऑफ इन सिलिको मॉड्यूल ऑफ ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी। CRDD का डेवलपमेंट इसने किया है। टोटल पेटेंट्स की यदि हम बात करें, इस संस्थान के जो पेटेंट्स हैं, द टोटल 62 पेटेंट्स फाइल्ड इन इंडिया एंड 38 पेटेंट्स ग्रांटेड इन इंडिया। 62 पेटेंट्स इन्होंने फाइल किए थे, जिसमें से 38 पेटेंट्स इसको ग्रांट हुए हैं इंडिया में। एंड टोटल 205 पेटेंट्स फाइल्ड अब्रॉड एंड 132 पेटेंट्स ग्रांटेड अब्रॉड। मेन रिसर्च एरियाज, हालांकि पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में उनकी हम बात करें तो एंटीबायोटिक ड्रग डिस्कवरी, ह्यूमन माइक्रोबायोम, वायरोलॉजी, बायोथेरेपिटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो मुख्य मेजर एरियाज की बात करें तो इन मेजर एरियाज में ये संस्थान रिसर्च करता है। इस संस्थान का जो मुख्य फोकस है वो किन किन चीज़ों पे होता है? मुख्य रूप से 3 एरियाज हैं जिन पे इसका फोकस रहता है। डिजीज़ एरिया यूनिट्स, डिजीज़ एरिया जो यूनिट है उसमें मुख्य रूप से एंटी माइक्रोबियल रिसर्च, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोम एंड बायोथेरेपिटिक्स एंड मेटाबॉलिक्स पे रिसर्च करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एरिया यूनिट। टेक्नोलॉजी एरिया यूनिट के अंतर्गत आता है माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, डायग्नोस्टिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बिग डाटा एनालिसिस, ये टेक्नोलॉजी एरिया यूनिट्स के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है इनेबलिंग एरिया यूनिट्स, इसमें आपका मुख्य रूप से स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म्स, जेनोमिक्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कोर फैसिलिटीज़, मेडिसिनल केमिस्ट्री, IT फैसिलिटीज़ एंड आई केयर, ये मुख्य रूप से इनेबलिंग एरिया यूनिट्स हैं। तो मुख्य जो मेजर 3 फोकस एरियाज हैं, डिजीज एरिया यूनिट्स, टेक्नोलॉजी एरिया यूनिट्स एंड इनेबलिंग एरिया यूनिट्स। करंट रिसर्च हाइलाइट्स ऑफ, जो इस समय वर्तमान में यहाँ पे रिसर्च चल रहा है उसको बात करें तो वो मुख्य रूप से 2 चीज़ों पे मेजर रिसर्च यहाँ पे हो रहा है। बायोथेरेपिटिक्स फोकस एरियाज, इसके अंतर्गत द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप इज टू परफॉर्म ए कंप्लीट end-to-end research for bringing a select number of protein-based biotherapeutics from a laboratory setup to the market। यानी प्रोटीन बेस्ड जो बायोथेरेपिटिक्स है वो लेबोरेटरी में कैसे सेटअप उसको करना और मार्केट में पहुंचाना। रिसर्च विल फोकस ऑन डेवलपिंग
बायोलॉजिक्स टू ट्रीट कैंसर, मुख्य रूप से जो प्रोटीन बेस्ड बायोथेरेप्टिक्स डेवलप की जा रही है वो किसके लिए है, टू ट्रीट कैंसर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड चाइल्डहुड ब्रोंकियोलिटिस। इन चीज़ों को किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं उस पे ये मुख्य रूप से फोकस कर रहा है ये संस्थान वर्तमान में। दूसरा, मेटाबॉलिक फोकस एरियाज जो हैं वो कौन कौन से हैं, मेटाबॉलिक के जो एरियाज हैं उसके अंतर्गत आ जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सॉल्यूशंस, जो मुख्य रूप से यहाँ पे रिसर्च इस समय हो रहा है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सॉल्यूशंस वाया माइक्रोबियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसको नाम दिया गया आइडियाज मीट करके नाम दिया गया है। ये मेटाबॉलिक फोकस एरियाज के अंतर्गत आता है। द एक्टिविटीज ऑफ दिस यूनिट आर geared फॉर अचीविंग द नेशनल गोल्स ऑफ, क्योंकि जो आयरन डिफिशियंसी यानी एनीमिया की जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुख्य रूप से महिलाओं में, फीमेल्स में। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जा सके और बहुत इजीली एसेसिबल हम इस तरीके से टेबलेट्स डेवलप करें ताकि वो आसानी से हर जगह पहुंच सकें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हम उसको दिया जा सके। तो इस पे ये काम कर रहा है और ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के यूनिट आर geared फॉर द अचीविंग द नेशनल गोल ऑफ स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ भारत एंड सक्षम भारत। इसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। थैंक यू।